और इस वक्त मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भोपाल से बड़ी खबर है, कमलनाथ कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। गेहूं पर 160 रुपए बोनस के प्रस्ताव पर मुहर लगी। मक्का पर 250 रुपए बोनस का प्रस्ताव पास हुआ है। सोयाबीन पर भी बोनस दिया जाएगा। अब तक 25 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ है। राघोगढ़ गन्ना मिल को 8.5 करोड़ का ऋण देने का प्रस्ताव पास हुआ है। शराब लाइसेंस के नवीनीकरण की राशि 20% बढ़ी है। गांवों में शहीदों के स्मारक बनेंगे। पीएसजेडी सुनेंगे शहीदों के परिजनों की समस्याएं। पोषण आहार आपूर्ति में निजी कंपनियों के टेंडर की अवधि 6 महीने बढ़ाई गई है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए 8 पद स्वीकृत हुए हैं। उद्यान एवं टेक्नोलॉजी में 6 पद स्वीकृत हुए। तमाम ये फैसले हैं जो कैबिनेट में जिन पर मुहर लगी है। राकेश चतुर्वेदी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े। राकेश, किसानों को सौगात एक बार फिर से नजर आ रही है और हम कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले की ये आखिरी कमलनाथ कैबिनेट की बैठक बताई जा रही है। इसमें मुख्य रूप से जो किसानों को सौगात दी गई है, जिसमें गेहूं पर 160 रुपए और मक्का पर 250 रुपए यानी 250 रुपए का जो है बोनस देने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही सरकार ने ये भी कहा है कि भावांतर की जो राशि केंद्र में अटकी हुई है, यदि वो 1000 करोड़ की राशि मध्य प्रदेश पहुंचेगी तो सोयाबीन के पर भी बोनस दिया जाएगा और इस पर जो है मोहर भी जो है कैबिनेट में लगी है। इसके साथ ही किसानों के ये भी एक आंकड़ा जारी किया गया है आज कैबिनेट के बाद कि 25 लाख किसानों का कर्ज माफ हो चुका है। उनको जो ऋण मुक्ति के प्रमाण पत्र हैं वो जारी किए जा चुके हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में जो शराब है उसको जरूर महंगा किया गया है और जो नए सिरे से जो लाइसेंस शराब की दुकानों के हैं जो रिन्यू किए जाएंगे उसमें 20% की बढ़ोतरी की गई है। 20% बढ़ोतरी के साथ जो है लाइसेंस रिन्यू किए जाएंगे। ये तो ये साफ तौर पर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो शराब को लगातार महंगी करने की जो डिमांड लोगों की ओर से उठी थी तो उस पर भी इस कैबिनेट में माहौल लगी है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो किसानों के लिए है। इसके साथ ही शहीदों की बात करें तो कैबिनेट ने फैसला लिया है कि मध्य प्रदेश के जो शहीद हैं उनकी जो फिलहाल संख्या है अभी उसका आकलन नहीं हो पाया है, लेकिन वो जो जिस गांव में रहने वाले थे शहीद उसी गांव में उनकी स्मारक बनाई जाएगी और ये शहीदों के सम्मान के लिए एक बड़ा फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। बिल्कुल, ये कुल मिला के लोकसभा चुनाव से पहले इस कैबिनेट में किसानों के लिए सौगात का पिटारा खोला गया है। बोनस का पिटारा सरकार ने खोला है। साथ ही शहीद के परिजनों की भी सुध ली गई है। गेहूं पर 160 रुपए, मक्का पर 250 रुपए बोनस। अब देखना है कि इन फैसलों पर कब तक अमल होता है और क्या वाकई में जमीनी स्तर पर ये फैसले लागू हो पाते हैं और कितना फायदा राजनीतिक रूप से अब ये पार्टियां ले पाती है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जानकारी के लिए।